नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे आपके क्लास प्रारंभ होने से पहले कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो देख के आश्चर्यचकित ना होइएगा क्योंकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं। तो चलिए इसके पहले देखें। इसके पूर्व भी एमपीडिया की टीम आप सभी का स्वागत करती है पुनः आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। अब बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं कि सर विच्छेद तो हम कर लेंगे पर दूसरा पद होगा उसको हम क्या करें। सभी हिंदी मीडियम के थोड़ी हो सकते या सभी हमारे पाणिनि महोदय तो हो नहीं सकते कि आगे के पद सबको याद हो। इसलिए दोस्तों हमने आज आपके लिए सबसे पहले क्लास प्रारंभ होने के पहले एक बहुत अच्छे सामग्री परोसी है आपके सम्मुख, जिससे आप लोग इसे ग्रहण कर सके और अपने जो विच्छेद है ना उनको सुधार सके। तो इसमें आप क्रम से देखते चलिएगा। सबसे पहले लिखा हमने छोटा ई वाले शब्द। आप सब अपनी कॉपी में इसको मेंशन अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो उत्तर पद की जो समस्या है ना, तो उत्तर पद की समस्या ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए हनुमान है। कौन है? आपके लिए हनुमान है आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसलिए यहाँ पर अब हमने सबसे पहले लिखा है दोस्तों छोटे ई वाले शब्द। क्या लिखा है? छोटा ई। अब छोटा ई जिसमें जिसमें है वो हमने देखा। छोटे ई वाले शब्द कौन से? इंद्र, इतर, इच्छा, इंदु, इंद्रिय, इत, इष्ट और ई। और इसलिए हम इनका उच्चारण कर रहे हैं कि आप लोगों को यदि कहीं पर समझ ना आए तो अच्छे तरीके से आप लिख लें। फिर दूसरा है बड़ी ई वाले शब्द। तो बड़ी ई वाले उत्तर पद कौन कौन से? ईश, ईश्वर, इच्छा, ईक्षण और ईक्षण। कौन कौन से? ईश, ईश्वर, इच्छा। ये इच्छा का मतलब क्या? परीक्षा वाली इच्छा है। और ये ईक्षण और ये क्या हो गया? इच्छा। छोटे उ वाले शब्द उदित, उदय, उक्ति, उत्सव, उत्तम, उदादि, उपज। ठीक, इसके अलावा दोस्तों अब हम कौन से हैं? बड़े उ वाले शब्द। ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिसका अर्थ आपको जानना आवश्यक है, उसके अर्थ को हम जरूर बताते हैं। इस ऊर्मी का मतलब होता है दोस्तों तरंग। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब आपका होता है तरंग। अब तरंग या इसी को कहते हैं लहर। तो जब हमने इसे लहर कहा दोस्तों तो इसके पर्यायवाची भी हम आपको लगातार बता देते हैं, जिससे आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऊर्मी का पर्यायवाची होता है तरंग, वेचे, लहर। और क्या होता है दोस्तों? हिल्लोल। तो ये आपके किसके होते हैं? तरंग के पर्यायवाची। ठीक, फिर लिखा ऊष्मा, ऊड़ा, ऊर्जा और ऊषर। इसी प्रकार एडी वाले शब्द कौन से? एक। ये दोस्तों ये एव लिखा है और ये लिखा एसी, तो हो गया आपका एव, एसी, एसणा। फिर आई वाले शब्द। आई वाले शब्द कौन कौन से हैं आपके? आपके हैं ऐक। अब इसमें हम गलतियां कर सकते थे, एक लिख लेंगे, तो हमेशा याद रखिए क्या है? ऐक। इसके बाद ये लिखा है दोस्तों, ये लिखा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मिट गया है, ये आपका क्या होगा? यह होगा आपका ऐश्वर्य। फिर क्या लिखा? ऐच्छिक। याद रखिए ऐच्छिक कैसे लिखा जाता है, ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है, यहाँ फिर से हम लिख देंगे अलग से ऐश्वर्य। ठीक, इसके बाद दोस्तों ओ वाले कौन कौन से होते हैं? ओ वाले आपके हो गए ओज, ओजस्वी और ओष्ठ। ओष्ठ आप देख लीजिए ठा ठठेरा लिखा जाता है, ना कि टा टमाटर। हम लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक, इसके बाद आखिरी औ में क्या? औषध, औद्योगिक, औदार और आप क्या लिख सकते हैं? औषधि भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों ये आपकी जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं ये क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। आप इनको मेंशन कर लीजिए। और इसके उपरांत आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? गुण स्वर संधि के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी गुण स्वर संधि का। यदि याद रखिएगा गुण स्वर संधि में बहुत काम आने वाले। तो चलिए गुण स्वर संधि में सबसे पहला हमने लिखा हेडिंग डाली गुण स्वर संधि। क्या लिखा दोस्तों हमने लिखा आपका गुण स्वर संधि के बारे में। हेडिंग डाली हमने गुण स्वर संधि। अब इसमें दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले नियमों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 1। अब दोस्तों दीर्घ संधि हम देखा था एक जैसे स्वर में। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो। इसमें एक तरफ तो आ और आ फिक्स हो गए, तीनों नियम एक साथ लिखेंगे। ठीक, और तीनों नियम में आ और आ एक साथ फिक्स हो जाते हैं।
और दूसरी तरफ क्या आएगा, या तो छोटे ई या बड़ी ई आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ सकता है, या ई सी आ सकता है। तो नियम नंबर 1 कहता है दोस्तों कि आ का मेल ई से, इसका मेल किससे हो, ई अथवा ई दोनों में से किसी से भी होगा तो क्या बनेगा दोस्तों, तब बनेगा ए। अर्थात इस रूप में हमने क्या कहा था पहचान में कल के पिछले क्लास में हम लोगों ने कि गुण स्वर संधि में सर के ऊपर एक ही चोटी दिखेगी, एक चोटिया दिखती है। क्या दिखती है, एक चोटिया दिखती है। ठीक, तो यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, एक सीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये हो गया। दूसरा नियम, आ का मेल ऊ से कराएंगे। किससे कराएंगे, आ का मेल ऊ से कराएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनता है। यहाँ पर एक सीन देखिए, और इस नियम को दोस्तों अभी हम इंग्लिश से सिद्ध करेंगे। आ की स्पेलिंग ए होती है और ए की स्पेलिंग ई होती है, तो ए और ए क्या बनेगा, ए और ई बनेगा ए। देखा दोस्तों जादू इंग्लिश का हिंदी में, तो ए के इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए को लिखते हैं ए और ए मिलके बनते हैं ए ई बना, तो इसका मतलब होगा ए। देखा दोस्तों कितना आसान तरीका है इसको समझने का। इसीलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी हमारी क्या साइंटिफिक लैंग्वेज है, जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान हमेशा किस पर, आंकड़ों, प्रमाण और तथ्यों पर चलते हो। देखिए सिद्ध किया ना हमने, इसी प्रकार आ प्लस ओ बराबर क्या बना, ओ। फिर आखिरी तीसरा नियम क्या है दोस्तों, तीसरा नियम कहता है कि आ और बड़ा आ के पश्चात री आ जाएगा तो आपका बनेगा आ, मतलब रा हलंत वाला बनता। ये हो गया आपके तीनों नियम। अब नियम के बाद हमें लिखना है पहचान और फिर इसके करने हैं अभ्यास। तो चलिए हम पहचान लिखते हैं तीनों के, फिर अभ्यास करेंगे। तो दूसरा पॉइंट नियम के बाद क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका पहचान। और पहचान गौर से लिख लीजिएगा। पहचान के अंतर्गत 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं कि क्या लिखा है, शिरोरेखा के ऊपर एक सीन, शिरोरेखा के ऊपर एक सीन। क्या लिखा दोस्तों हमने, शिरोरेखा के ऊपर एक सीन लगाते हैं। फिर हमने कहा दूसरी पहचान, तो दूसरी पहचान आपको ध्यान देना है दोस्तों, शब्द के अंतिम अक्षर, या इसे वर्ण भी कह सकते हैं, यहां पर आप वर्ण के ऊपर रा की रेफ जुड़ी हो। रा की रेफ मतलब रा इस रूप में जुड़ा हो, रेफ लगी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने, पहचान शिरोरेखा के ऊपर एक सीन, और दूसरी चीज हमने क्या कहा कि शब्द के अंतिम वर्ण अक्षर के ऊपर रा की रेफ लगी हो। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे हमने कहा दोस्तों महर्षि। फॉर एग्जांपल पहचाना आपने, ये आखिरी में देखिए, आप गौर से देखिए, यहां पर आपको रा की रेफ दिखी कि नहीं दिखी, देखिए ना दोस्तों। जैसे हमने कहा देवर्षि, ये देखिए दोस्तों। अब आखिरी में देखिए, हम कलर चेंज करते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए आखिरी अक्षर है, आखिरी अक्षर के ऊपर रा की रेफ लगी नहीं लगी, यहाँ पर भी लगी नहीं लगी। तो कभी भी दोस्तों यदि शिरोरेखा के ऊपर एक सीन लगी हो, एक चुटिया धारी हो, तब आपकी होगी कौन सी संधि, इसमें गुण स्वर संधि। इसके साथ ही साथ, चुटिया के साथ ही साथ दोस्तों, यदि आखिरी वाले वर्ण में क्या हो, रा की रेफ लगी हो, तब आपकी होगी कौन सी, गुण स्वर संधि। ठीक, ये पहचान आप याद रखेंगे और ये पहचान से आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप पहचानने में गलती करेंगे, और पहचानने में गलती मतलब क्वेश्चन गलत मतलब आपके नंबर का मतलब बाहर होने का रास्ता जल्दी नजदीक आ रहा है। ठीक, तो चलिए अब इसके अभ्यास करते हैं। तीसरे स्टेप में अभ्यास, हेडिंग डालिए आप अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले नियम नंबर 1 का अभ्यास करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, नियम नंबर 1 का। जैसे मान लीजिए हमने कहा देव प्लस इंद्र, क्या लिखा हमने, देव प्लस इंद्र लिखा।
अब आपने देख लिया है हम लोगों ने दीर्घ संधि में कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, और जिसने नहीं देखा होगा वो वाला वीडियो तो एक उदाहरण में आपको फिर से हम थोड़ा समझा देते हैं, बाकियों में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा शीघ्र करेंगे। अब हमें स्टेप क्या फॉलो करना है, किसी भी संधि का जोड़ने का आ जाए तो हमें सबसे पहले पूर्व पद के अंतिम पद को, अंतिम वर्ण को या अक्षर को, और क्या करना है उत्तर पद के पहले वाले को अंडरलाइन कर लिया हमने। अब उनको उठा लें, किडनैप कर लेंगे वहां से, कर लिया। अब हमें पता है कि संधि वर्णों के मध्य होती है, किसके मध्य होती है, वर्णों के मध्य होती है। परंतु जब हमने देखा कि ये तो अक्षर है यार, तो गलत हो जाएगा, मतलब हमने गलत व्यक्ति का किडनैप कर लिया है। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करा तो हमने पाया वाक यदि अलग कर देते हैं तो भाई साहब आ तो निकल रहा, मतलब इस देव जो पद है पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण क्या निकला, इसका अंतिम वर्ण निकला दोस्तों आ। इसका पहला क्या है ई, मतलब संधि किसके मध्य होगी, आ और ई के मध्य होगी। और हमें पता है जब आ के बाद ए ई ओ या री में से कुछ आएगा तो किसका उदाहरण होगा, वो होगा आपको गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो आ और ई मिलकर क्या बन गए, ये बन गए दोस्तों ए। क्या बन गए, ए। अब चूंकि हम इसमें परेशान होते हैं कि एक मात्रा वाला कि दो मात्रा वाला, तो हमने वहां पर लिख लिया है कि इस ए को हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब यहां से हमें पता है आगे कि स्वर जो होता है, हलंत जो होता है सदैव आ का दुश्मन होता है, आ से हलंत कट जाता है। तो यहां से अगला स्टेप क्या हो जाएगा, वा प्लस ए। तो इस आ से हलंत कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो क्या बचा, ये वा बचा, और वा में किसकी मात्रा बची, ये हो गया। अब देखिए इसका ही क्या था, दे, फिर ये हुए तो है ही है, और फिर लास्ट में क्या, आधा ना और द्र। ये हो गया आपके पहले नियम का उदाहरण। देख लेंगे कितना आसान है जोड़ना, ठीक। चलिए अब आप लोग जोड़ेंगे, हम नहीं जोड़ेंगे उसको। जब से हमने लिख दिया, मान लीजिए कमल प्लस ईस, कमल प्लस ईस लिखा है। अब हमने जब कमल प्लस ईस लिखा है तो आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कमल प्लस ईस का क्या क्रम से आप बढ़ाएंगे, तो ला निकाला, ला में हलंत लगाया तो आ निकल कर आया, और यहां से क्या निकला अपना बड़ी ई। क्या निकला दोस्तों, बड़े ए निकला। अब हमने देखा इन दोनों के मेल से क्या बन गया, ए बना। ए मतलब किस रूप में, इस रूप में बना। यहाँ क्या है, ला में हलंत लगा है तो हलंत से आ कट जाएगा और ले हो जाएगा, और इधर क्या है का, इधर माँ ले और ऐसा। क्लियर दोस्तों, ये हो गया कमलेश। क्यों, हमने इन दोनों का किडनैप कर लिया। इन दोनों के किडनैप से ला और ई निकले। अब एक तो वर्ण था लेकिन एक अक्षर था, तो अक्षर को तोड़ के हमने क्या बनाया, ये और ये वर्ण बना लिया, और फिर हमने सॉल्व किया। ये आ गए दोस्तों आपके पहले नियम के उदाहरण, ठीक। अब हम दूसरे नियम की ओर क्या करते हैं, रुक करते हैं। तो दूसरे नियम के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, आ अथवा बड़ा आ का मेल किससे होगा, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ से होगा तो ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे दोस्तों हम एक सरल सा उदाहरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सरल सा उदाहरण लिखते हैं। हमने लिखा पहला उदाहरण शौर्य प्लस उदय, ठीक। अब ऐसे उदाहरण में हम लोग गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, और इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए हम लोग ये क्या लिख रहे हैं, ये वाला उदाहरण लिख रहे हैं, ठीक। तो चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आखिरी वाले को उठाना है, इसका पहला, इसका आखिरी उठाया तो क्या बना, ये निकला, और इसका पहला निकला दोस्तों ये, उठा लिया हमने। अब यहाँ पर देखा कि ये भाई साहब ये तो पूरा का पूरा अक्षर दिख रहा है, तो हमें इसे परिवर्तित करना पड़ेगा किसमें, वर्ण में। तो इस पे हमने हलंत लगाया तो क्या निकला आ, और इधर क्या निकला ऊ। आ और ऊ मिलके क्या बना है दोस्तों, आ और ऊ मिलके ओ बना, हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो ओ बन गया। अब इस या में हलंत लगा तो हलंत से कट गया ना, क्या बचा, अब देखिए हलंत गाया तो केवल ये बचा कि नहीं बचा, तो इसको जाके फेविकोल जैसे चिपका दो, चिपका दे तो क्या हो जाएगा ये, चूंकि या के ऊपर ये राख रेख भी लगी, ये भी लगेगी, लगा दिया हमने, हो गया। अब क्या क्या बच रहा था, सु, तो सु हो गया, ये क्या हो गया यो, यो में राख रेख और दा और या, ये हो गया आपका शौर्योदय। तो शौर्य प्लस उदय बराबर शौर्योदय, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं हम। एक उदाहरण क्या लिखते हैं, लिखिए, हम लोग सिंपल सा उदाहरण लिखते हैं जिससे आपसे आसानी से बन जाए। जैसे हमने लिखा दोस्तों वसंत प्लस उत्सव, क्या लिखा हम लोगों ने,
जैसे वसंत का मौसम भी चल ही रहा है और बहुत जगह वसंत का मेला भी लगा होगा, जिसका आनंद आप लोग बखूबी ले रहे होंगे इस ठंडे के साथ में, तो उसी को जोड़ते हैं वसंत प्लस उत्सव। तो यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा डायरेक्ट करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, तो ता को उठाया तो ता हमें अक्षर दिखा, तो ता में हलंत लगा दिया तो आ निकल कर आ गया, और यहाँ से क्या निकला, ओ निकला। तो आ और ओ मिलकर क्या बन गया दोस्तों, ओ। अब हमने जब ओ बना दिया दोस्तों, तो इस ता हलंत से ये आ दोनों कट गए, क्या बन गया, ये तो शुरू में क्या बच रहा है, वसंत, ये लिख दिया। अब आखिर में क्या होता है, आधा और सा और व, तो ये आपका वसंत प्लस उत्सव जो क्या बन गया, वसंतोत्सव। क्लियर। अभी पढ़ने में आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, तो सोचिएगा नहीं, जाने दीजिए चूल्हे पे, सब जो बन रहा है वही सही है, नियम जो कह रहा है वही करना है, क्योंकि आप जानते हैं यदि ट्रैफिक रूल तोड़ा तो चालान काटने तय है। यहाँ भी आपने रूल तोड़ा तो आपका क्वेश्चन गलत, तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि आपका रूल ना ब्रेक हो पाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरे नियम के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हटा देते हैं। तीसरा नियम क्या था, आ के बाद री आ जाए तो क्या बन जाता है, आर हो जाता है। चलिए संक्षिप्त में जल्दी से ऊपर नियम ही पर लिख देते हैं, आ अथवा बड़ा आ के बाद रे ऋषि आ जाता है तो क्या बन जाता है, आर हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, तो आर हो जाता तो कैसे, जैसे मान लीजिए हम सरल से उदाहरण लिखते हैं। पहला हमने लिखा देव प्लस ऋषि, ठीक। फिर एक हमने लिख देते हैं वसंत प्लस ऋतु, दोनों को जोड़ते हैं। और आप गौर से देखिएगा कि हम गलत करेंगे या सही करेंगे, हमेशा नियम से चल रहा है। तो सबसे पहला नियम क्या कहा दोस्तों, हम लोगों ने सीखा था कि इसको अंडरलाइन करें और इसको अंडरलाइन करें, मतलब पूर्व पद के अंतिम वाले को और उत्तर पद के पहले वाले को कर लिया अंडरलाइन। अब अंडरलाइन के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमने अंडरलाइन में हलंत लगा, उठा लिया, इसको पूरा वाह उठाया। चल इसको स्टेप टू स्टेप ही चलाएंगे हम। यहाँ से हमने वाह उठा लिया, वाह उठाया, यहाँ से क्या उठा लिया हमने, रे ऋषि उठा लिया ना। अब चूंकि हमने देख रहे ये तो वर्ड है, लेकिन परंतु ये तो अक्षर है ना, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ण में। तो हमने वाह में हलंत लगा लिया और निकल कर आ गया आ और री। अब कहाँ पर दोस्तों संधि हो रही हमने देखा, तो हमने पाया मित्रों कि संधि हमारी यहाँ पर हो रही है। कहाँ पर हो रही, यहाँ पर। और हमें पता ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आर। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। अब आगे समस्या आ जाएगी कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्वर हमेशा आगे की ओर जाता है। स्वर कहाँ जाता है, स्वर हमेशा आगे की ओर जाता है। तो ये कहाँ जाएगा, इस ओर आएगा। तो वाह के साथ जोड़ दिया हमने इस आ, हलंत कट गया, ये पूरा वाह हो गया। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, देवा आधारा और सी, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों जब ऐसा लिखेंगे तो और लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि रा का उच्चारण किसके, तो जब हमने पढ़ा था रा के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था रा का उच्चारण जिस भी वर्ण के पूर्व होता है वह उसके ऊपर लगता है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, इसका सही रूप हो जाएगा देवर्षि। क्लियर, ये बात आप याद रखेंगे तो इस नियम के आप प्रश्न गलत नहीं करें। क्लियर। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ भी हमने किया, ता में हलंत लगाया। अब सीधे कर लें दोस्तों डायरेक्टली, ता उठाया, ता में हलंत लगाया, आ निकला, यहाँ हो गया नहीं। हो गया। अब इन दोनों के मेल से क्या बन गया दोस्तों, आ। अब ये ता हलंत वाला है, इस हलंत से आ कटा तो क्या हो गया, व संत, ये रा का आधा, ये और ये। अब वसंत ऋतु हो गया। अब हमने यहाँ पर भी देखा रा को उच्चारण किसके पहले आ रहा है, ता के पहले आ रहा है दोस्तों, इसलिए ये रा ता के ऊपर चढ़ जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। ठीक। इसी प्रकार आप वर्षा ऋतु का जोड़ेंगे, तो वर्षा ऋतु का जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, वर्षा ऋतु का वर्षा ऋतु, ये आपका वर्षा ऋतु का बन जाएगा। ठीक है ना, वर्षा ऋतु का आपका ये बनेगा दोस्तों। देखिए जल्दबाजी में चीजें डिस्टर्ब ना हो, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा दोस्तों ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, आपका ऐसा बनेगा, वर्षा प्लस ऋतु। हम आपको वर्षा प्लस ऋतु थोड़ा जोड़ के बता देते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर रहेगा। हमने लिखा देखिए वर्षा प्लस लिखा ऋतु, तो यहां से आपने उठाया तो सा में हलंत लगाया तो आपका क्या निकला, बड़ा आ और ये हुआ री।
अब बड़ा आ मिले दोस्तों चाहे छोटा मिले, हमेशा बनेगा छोटा आ और रा। बन गया। तो अब ये आगे की ओर जाएगा तो सा का हलंत काट देगा, तो क्या बन जाएगा, वह पूरा सा, रा की रेफ और रा रस्सी और तू। अब हमें पता है रा का उच्चारण जिस भी वर्ण के पूर्व होता है उसके ऊपर लगता है, तो क्या बन जाएगा इसका, व स त व सर तू। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक, ये हम लोगों ने गुण स्वर संधि के तीनों नियम पढ़ लिए और जोड़ना। अब जल्दी से दो क्वेश्चन हम देखेंगे तोड़कर कि भैया टूटते कैसे हैं। तो टूटने में सबसे पहले हम टफ वाला उठाते हैं और हमने उठाया देवर्षि। क्या उठाया, देवर्षि। अब हमने आपको बता, ये क्या है, तोड़ना, संधि विच्छेद कर रहे हैं हम गुण संधि के उदाहरणों पर। हमने क्या कहा, देवर्षि लिखा हुआ। अब जब देवर्षि लिखा है दोस्तों तो आपको सबसे पहले तो शब्द में संधि पहचाननी होगी, कौन सी है। तो हमने देखा क्या कहा, यदि किसी भी शब्द के अंत में रा की रेफ लगी हो तो 99.5% वह उदाहरण होगा आपका किसका, वो होगा गुण संधि। तो हमने आ रहा पहला स्टेप होता है पहचान। तो हमने पहचाना तो पाया ये तो उदाहरण साहब गुण स्वर संधि का है। किसका है, गुण स्वर संधि का, मतलब ये यहीं से टूटेगा। तो हमने क्या किया, दे और वा को अलग लिख लिया और ये ऋषि, मतलब यहाँ से टूटना है, अंडरलाइन किया। तो हमने रा की रेफ उठा ली, क्या उठा ले, रा की रेफ, और ये वा देखा और रा की रेफ। तो हमने देख लिया यार इसमें तो आ मिला है छोटा और इसमें क्या लिखा, रा की रेफ, मतलब यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर क्या है, आ और रा है। क्या है, आ और रा। कैसे निकाला, जब हमने अलग अलग किया, दे लिखा, वा लिखा और ये लिखा, तो ये किसका रूप है, ये ऐसा है, मतलब ये ऐसे लिखा है, मतलब एक ये और इसकी में क्या लगा, तो मतलब यहाँ पर आर है। तो यहाँ से अपना निकाल कर आया आर। अब आर पे हमें उल्टी क्रिया करनी है। आर किससे मेल से बनता है दोस्तों, छोटा आ अथवा बड़ा आ, प्लस किससे मेल से बनता है, प्लस बनता है री से। तो दूसरे वाले में तो आप कुछ नहीं करेंगे, री के साथ जो शब्द बचा, वर्ण अक्षर बचा उसको लिखते हैं। तो अगला क्या बच गया आपका, ऋषि। अब स्टार्टिंग में क्या बचा है, दे और वा में हलन, तो क्या हो जाएगा, या तो देव बनेगा या देवा। तो क्या होता है, देव होता है या देवा, तो क्या होता है देव। तो देवर्षि इज इक्वल टू आपका बन गया दोस्तों देव प्लस ऋषि। एक और तोड़ते हैं जिससे आप दूसरे तरीके से देखें, जिससे आप इसको समझ जाए, क्योंकि कठिन यही है तोड़ने में। जैसे दोस्तों हमने एक लिखा, मान लीजिए सप्तर्षि, ठीक लिख लिया। अब आराम से इसको आप देखिए, गौर से देखिएगा इसको, हम ऐसे सप्तर्षि। तो हमने देखा इसकी पहचान क्या है, ऋषि मतलब गुण स्वर संधि पहली हो गई। गुण स्वर संधि में ऐसा हो तो कहीं पर अर जरूर होता है, मतलब इसमें एक चीज और है दोस्तों कि रा के रेफ के जो पहले वाला वर्ण होगा पहचान में आप और एडिट कर सकते हैं कि जो हमने लिखा ना शब्द के आखिरी में रा की रेफ लगी होती है, उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ण अक्षर होता है दोस्तों छोटा आ वाला होता है। कौन सा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा आ लगा, तो यहाँ पर हमने देखा छोटा आ, तो हमने पहले लिख लिया सप्त, ताम हलंत लगा के क्या लिख लिया, आर, और इधर लिख लिया हमने सी, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये है। तो जो पहरा के रेफ के पहले वाला शब्द होगा उससे आ निकलना से हो रहा है। क्या निकलना से हो रहा है, आ निकलना से हो रहा है। जब भी व्यंजन वर्ण से आ निकल जाता है तो क्या हो जाता है, वो हलंत वाला हो जाता है। तो बन गया है आपका। अब हम यहाँ से फिर प्रक्रिया करेंगे, ये किससे बनता है, फिर हमने देखा छोटा आ अथवा बड़ा आ प्लस री के मेल से बनता है। तो ये आगे की ओर जाएंगे, प्लस के पहले वाले आगे और प्लस के बाद वाला पीछे की ओर जाता है। प्लस के पहले वाला कहाँ जाता है दोस्तों, प्लस के पहले वाला आगे की ओर जाता है, प्लस के बाद वाला कहाँ जाता है, पीछे की ओर जाता है। तो री से क्या बन जाएगा आपका, री से बन जाएगा री और क्या बचा सी, री सी। अब यहाँ क्या बनेगा, आ जोड़ेंगे तो सप्त बनेगा, बड़ा जोड़ेंगे तो सप्ता बनेगा। तो कौन सा सही होता है, सप्त। सप्त का मतलब होता है सात, और सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह। इस प्रकार दोस्तों ये वाला हो गया कठिन वाला। अब सरल से एक आध तोड़ के देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा दोस्तों, क्या लिखा, मान लीजिए राकेश। राकेश का पूछा जाता है इसलिए हम लिख रहे हैं राकेश। क्या लिखा हमने, राकेश और एक रमेश। रमेश को तोड़ना, राकेश को तोड़ना है। तो राकेश तोड़ना है तो हमने देखा, पहचान क्या देखा हमने कि कहां पर लगा है, एक सींग, एक चुटैया कहां पर है, कहां पर है, यहां पर है। इसमें कहां पर है, यहां पर है। मतलब ये दोनों ब्रेक कहां से होंगे, जहां से इनकी पहचान है।
क्योंकि हमें जहां से किसी भी शब्द की कमजोरी मिलती है दोस्तों, जिस भी इंसान की कमजोरी मिल जाती है हम वहीं पर वार करते हैं, क्योंकि वो इंसान वहीं से टूटेगा, वहीं से हम उसे अपने अधीन कर सकते हैं, आधिपत्य मिला सकते हैं। इसी प्रकार शब्द होते हैं, शब्दों की कमजोरी जहां से मिल जाए, जहां से पहचान आ जाए, वहीं से आपको तोड़ना है। तो क्या किया आपने, यहाँ अंडरलाइन किया तो आपको क्या बना, यहाँ से का निकाल लिया। क्या कर लिया आपने, यहाँ से का आपने निकाल लिया। जब आपने का निकाल लिया दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर ये के हो गया और इधर रा बच गया और इधर सा बच गया। ऑपरेशन हमें इस पे करना है। अब यहाँ का में हलंत लगाएंगे, क्योंकि संधि क्या होती है, क्या बनेगा, स्वर संधि, तो स्वर अलग करना पड़ेगा, तो का में हलंत लगाए, क्या निकला ए। या तो ऐसे लिख लीजिए या तो आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेटर, आप गलत नहीं करेंगे। अब ये एक किससे मिलकर बना है, ये ए आपको पता है किससे मिलकर बना है, छोटा आ अथवा बड़ा आ का योग हुआ है छोटी ई अथवा बड़ी ई से। अभी हमने पिछले उदाहरण में क्या देखा कि प्लस के जो पहले होता है वो आगे की ओर जाता है, जो प्लस के बाद होता है उसके साथ केवल जोड़ के लिख दिया जाता है। तो जब जोड़ के लिखेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, तो इस बनेगा या ईस। और अभी हमने लिखा है क्लास की स्टार्टिंग में कि ईस कैसा होता है, बड़ा होता है। अब छोटा आ गया, ठीक है ना, और एक का, तो मतलब या तो राका करें या क्या करें, राक। तो दोस्तों राक कोई शब्द नहीं होता, होता है क्या, राका। क्या होता है, राका। इसलिए राका मतलब होता है रात्र। राका किसका पर्यायवाची, रात्र का। तो रात के पर्यायवाची क्या होते हैं, जल्दी आप सोचिए, रात का, निशा, रात्रि, रैन, रजनी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब आपके रात के पर्यायवाची। इसके अलावा भी होते यामा, सरवरी, विभावरी, इसीलिए कविता ही बनी, बेति विभावरी जागरी, अंबरपन घट को डुबारही, तारा घट पूसा नागरी। ठीक, मतलब इसके पर्यायवाची क्या हो गए आपके, रात्रि, निशा, रैन, सरवरी, विभावरी, यामा, ये आपके किसके पर्यायवाची, रात्रि के पर्यायवाची। और रात्रि के देते हैं राकेश, क्योंकि राकेश किसका पर्यायवाची, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा, अर्थात ये चंद्रमा का पर्यायवाची। तो आपको क्या बना, राका और ईस। क्लियर। अब आखिरी देख रहे हैं हम लोग रमेश। रमेश का जब देखा हमने तो पहचाना यहाँ से, तो माँ को उठा लिया, हलंत लगाया, ए निकला, ए किससे बनना है, फिर से हमने देखा ये बनता है छोटा अ बड़ा अ और छोटे ई और बड़ा ई के योग से। तो ये क्या बन जाएगा आखिरी वाला दोस्तों, आखिरी तो क्लियर हो गए, तो ईस बनेगा। अब इधर रम बनेगा या रमा, क्या बनेगा, रम या रमा। अभी हमने देखा था कि रमा किसका पर्यायवाची है, रमा आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो यहाँ से देखा रमा धन ईस, यहाँ से ये शब्द और याद आया दोस्तों हमें कि रमेश किसका पर्यायवाची होगा, रमेश विष्णु जी का पर्यायवाची। किसका होता है, विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी गुण स्वर संधि समाप्त होती है, जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। इस प्रकार दोस्तों हम आज की क्लास वहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारी टीम एमपीडिया आप सभी का क्या करती है, आप सभी का वंदन करती है कि आपने इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे किसके साथ, वृद्धि स्वर संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।